हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल चैम्पियंस एसएससी। आज हम जीके बैच का वीडियो 2 करने वाले हैं। ठीक है, इस बैच को स्टार्ट करने से पहले इस बैच के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ये बैच हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में करेंगे, पर क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ इसीलिए हिंदी में मेरा थोड़ा ध्यान ज़्यादा जा नहीं पाता है। ठीक है, इस बैच में बुलेट पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, हम इसे बहुत फास्ट करेंगे। ये बिगनर्स के लिए थोड़ा सा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं उन्हें फ़ायदा नहीं करेगा, बस उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा थोड़ा बहुत, बाकी समझ में आएगा। इसमें मैं थोड़ी चीज़ समझाऊंगा भी। ठीक है, ये मीडियम और एडवांस लोगों के लिए है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल हमने प्री हिस्ट्री पढ़ लिया था। प्री हिस्ट्री में क्या क्या आता है? पिलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक और आयरन एज। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था हमने। एक तो प्री हिस्ट्री, ठीक है, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, और तीसरा क्या होता है अपनी मेन हिस्ट्री। और ये किस बेसिस पे किया था? प्री हिस्ट्री में हमें कोई रिटर्न एविडेंस नहीं मिले हैं, प्रोटो हिस्ट्री में हमें रिटर्न एविडेंस मिले तो हैं पर उसे डेसिफर नहीं किया जा पाया है। ठीक है, और मेन हिस्ट्री में क्या है? एविडेंस रिटर्न भी मिले हैं और उसे डेसिफर भी कर पाए हैं। ठीक है, कि ये पांचों हमने पढ़ लिया था, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक। अब चाल्कोलिथिक का ही एक सब पार्ट है। इसी टाइम पे एक जो हमारा प्रोटो हिस्ट्री का एक पार्ट इमर्ज हुआ, उसे कहते हैं हड़प्पन एज या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये सब मैं फिर से रिपीट नहीं करने वाला हूँ, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये आप पॉज करके एक बार पढ़िए, क्योंकि ये पढ़ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ये मतलब एक सेटअप है उसका। ठीक है, कैलकुलेट रफली 3500 से 1000 BC तक रहा, और आगे हम इंडस वैली पढ़ने वाले हैं। ये पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वीडियो बड़ी हो जाएगी वरना मैं पढ़ लेता। ठीक है, हड़प्पन एज की अगर हम बात करें तो रफली 2500 से 1750 BC तक रहा। ये कितना एक्सपेंड किया था? ये अपने पीक में, मतलब जब ये अपनी चरम सीमा पर था, तो तब ये इतना एक्सपेंड किया था पूरे इंडिया में और पाकिस्तान में और थोड़े अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स में। ठीक है, और जब दूसरे कलर से करता हूँ मैं, जब ये मतलब पूरा डिक्लाइन हो गया तो डिक्लाइन होकर ये बस इतना सा ही रह गया। ठीक है, लेटर फेज में, मतलब अपने लेटर फेज में बस इतना सा ही रह गया। ठीक है, और कुछ यहाँ के पार्ट्स लेटर फेज में इतना ही रह गया। इसकी टाइम पीरियड हमें याद रखना है, जो कि रफली 2500 से 1750 BC है। कुछ लोग ये 2500 को 5000 BC भी कहते हैं। ठीक है, पर ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हमें एविडेंस मिले हैं उसमें हमें 2500 BC ही पता चला है। और किसी भी चीज़ का अगर हम एज निकालते हैं तो वो उसके लिए कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं? हम कार्बन डेटिंग। ठीक है, कार्बन डेटिंग, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ का एज पता करते हैं केमिकल से। और इसका अगर हम स्पेसिफिकली जाए तो इसे कार्बन 13 डेटिंग कहते हैं। कार्बन 13 डेटिंग, कार्बन 13 डेटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हड़प्पा या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पूरे साउथ एशिया की सबसे डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। ठीक है, पहली अर्बन सिविलाइजेशन थी पूरे साउथ एशिया की। सिविलाइजेशन उस टाइम पे इसके कंटेम्प्रेरी, मतलब इसके साथ साथ कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी? एक तो मेसोपोटामिया की एक सिविलाइजेशन थी, एक चाइना में सिविलाइजेशन हुआ करती थी, और एक मायन सिविलाइजेशन हुआ करती थी। कहाँ पे? अमेरिका में, मायन सिविलाइजेशन। ठीक है, मेसोपोटामिया के बारे में अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी जो कौन से रिवर के अराउंड सिचुएटेड थी? टिग्रिस। ठीक है, और कौन सा दूसरा रिवर कौन सा था? यूफ्रेट्स। ठीक है, EUPRATHES, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ये दोनों रिवर के अराउंड सिचुएटेड थी। राइटिंग में थोड़ी बेकार है क्योंकि मैं पेन के लिए थोड़ा न्यू हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है कि कंटेम्प्रेरी है ये किसकी? सिविलाइजेशन की, मेसोपोटामिया जो कि इराक में है, और क्या मायन सिविलाइजेशन अमेरिका में, चाइना में भी एक सिविलाइजेशन थी, और ये हमारी साउथ इंडिया क्या बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन सिविलाइजेशन, हड़प्पा या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, और ये जो सिविलाइजेशन थी इन सबसे लार्जर साइज़ की थी अगर कंपेयर करें तो। ठीक है, इसकी सबसे पहली साइट कौन सी एक्सकवेट की गई थी? हड़प्पा। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। ठीक है, और ये इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन किसने नाम दिया था? तब के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने के डायरेक्टर ने इसका नाम दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, और इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी फर्स्ट साइट जो डिस्कवर की गई थी वो हड़प्पा थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है दयाराम साहनी ने उसे एक्सकवेट किया था, उसे ढूंढ के निकाला था। ठीक है,
और फादर ऑफ आर्कियोलॉजी या फिर फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी हम किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है, जिसने एएसआई की फाउंडेशन भी रखी थी 1861 में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाउंडेशन रखी थी 1861 में, ठीक है। अगर हम हड़प्पा या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के कैपिटल की बात करें, वो कौन कौन सी कहा जाती है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये दोनों साइट्स को कैपिटल क्यों चूज़ किया जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों साइट्स काफ़ी बड़ी थी। जितनी भी कंपेयर से सारी साइट्स देखते हैं, सबसे ये सारी साइट्स बड़ी थी, और यहाँ पे सारे साइट्स से कुछ कुछ एविडेंस मिलते हैं आपको। बीड्स मिल जाएंगे यहाँ पे, अलग अलग स्टैचूज मिल जाएंगे, सील्स मिल जाएगी, और ट्रेडिंग का वो मिल जाएगा। तो ये सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट साइट्स लगती है, ठीक है। और कैपिटल जो कहीं का भी होता है वो सबसे मोस्ट अफेक्टेड एरिया होता है, ठीक है। इसलिए हम इसे कैपिटल कहते हैं। पोर्ट सिटीज़ की अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो कौन कौन सी है? लोथल, सुख्तगंदोर, अलादीनो, बालाकोट और कुंतासी, ठीक है। ये क्या क्या किस किस जगह को कवर करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन? मॉडर्न डे राजस्थान को, पंजाब को, हरियाणा को, गुजरात को और पाकिस्तान को, ठीक है। अगर हम पूरे थोड़ा डिटेल में जाएं तो ये इंडिया को, पाकिस्तान को और रफली थोड़ा सा बहुत बेयर मिनिमम अफगानिस्तान को भी कवर करता है, ठीक है। अगर हम इसकी सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइड देखें, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अगर हम सबसे इसकी नॉर्दर्न मोस्ट साइड देखें तो ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जिसका क्या नाम है? मांडा, ठीक है। और इसकी सबसे साउदर्न मोस्ट साइड देखें तो वो कौन सी है? दायमाबाद, कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसकी सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइड कहाँ पड़ती है? वो यूपी में, जिसका नाम क्या है? आलमगीरपुर। और इसकी सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइड कहाँ है? सुख्तगंदोर, पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर सिचुएटेड है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट साइट यहाँ की कौन सी है? मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदड़ो यहाँ की सबसे लार्जेस्ट साइट है, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में सिचुएटेड है। अगर हम इंडियन सबसे लार्जेस्ट साइट की बात करें तो वो कौन सी है? राखीगढ़ी, ठीक है। इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट किसे कहा जाता है? इंडिया या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हड़प्पन स्क्रिप्ट को सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। पर ये स्क्रिप्ट के इस फॉर्म में थी? पिक्टोग्राफिक, मतलब फोटो के फॉर्म में थी, ठीक है। यहाँ पे जो हर लेटर जो था वो एक फोटो से बना हुआ था, और इसीलिए इसको अभी तक डेसिफर नहीं किया जा चुका है, इसीलिए इसे प्रोटो हिस्ट्री भी कहते हैं हम, ठीक है। सबसे डेसिफर्ड सबसे पुरानी स्क्रिप्ट कौन सी है? ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये सबसे पुरानी स्क्रिप्ट वो है जो डेसिफर की जा चुकी है, मतलब जिसे हम पढ़ सकते हैं आज भी, ठीक है। चमन्स कौन कहता था इन लोगों को? चमन्स यहाँ पे कुछ मतलब मैन या वुमेन के लिए यूज़ किया ऐसा था जो कि विजार्ड टाइप के होते थे, मतलब दूसरी दुनिया से बात कर सकते थे। ऐसे कुछ लोग जादूगर टाइप कहते हैं, तो उन लोग को ये लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग समन्स कहते थे, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पहली साइट जो हमें मिलती है वो है हड़प्पा, ठीक है, जो हमें पाकिस्तान में मिली है और पाकिस्तान के पंजाब में मिली है। ये किस रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? हड़प्पा के इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोस्टली सारी साइट एक रिवर के अराउंड सिचुएटेड है, ठीक है। ये इसकी मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये हर सारी साइट इसकी इंडस रिवर या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज के अराउंड सिचुएटेड है, ठीक है। और ये रिवर याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एक्सकवेट किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में। यहाँ से हमें क्या 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 मिलता है? यहाँ पे हमें ग्रेनरीज मिलती है। ग्रेनरीज क्या होती है? फसल रखने की जगह जो होती है, जहाँ पे हम फसल रखते हैं, फसल काट के जहाँ पे एक जगह पे रखते हैं ना पूरा कंटेमिनेशन जोन में, तो उसे ग्रेनरी कहा जाता है। वो यहाँ पे मिलती है हमें। रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो मिलता है। मेल टॉर्सो क्या होता है? एक मतलब यहाँ गले से उसका मतलब पूरा चेस्ट तक का और थोड़ा सा हाथ का यहाँ तक का उसका वो मिलता है, एक स्टैच्यू टाइप का रेड सैंडस्टोन का, ठीक है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक सोल्जर जैसा दिखता है, तो उसका वो मिलता है। स्टोन सिंबल्स मिलते हैं हमें लिंगम और योनि के, ठीक है। और पेंटेड पॉटरी मिलती है यहाँ पे। पॉटरी मतलब वही मटका, वही पेंट किया हुआ। और मदर गॉडेस का एक हमें वो मिलता है स्टैच्यू। और डाइस मिलता है हड़प्पा से, ठीक है। अगर पूछ ले सबसे पहले इंडिया में डाइस हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो हमें मिलता है हड़प्पा में, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले हड़प्पा में हमें डाइस देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हमें ग्रेनरीज मिलती है हर रो में, मतलब हर जैसे ये सब के ये लोग बहुत वैसे रहते हैं सिमेट्रिकली, ठीक है। तो इनके हर रो में यहाँ पे हमें एक ग्रेनरी देखने को मिलती है, मतलब हर रो की एक अलग से ग्रेनरी हुआ करती थी। ये लोग कॉफिन बरियल यूज़ करते थे, जैसे अब मॉडर्न डे क्रिश्चियन लोग यूज़ करते हैं ऐसा कॉफिन, ठीक है। तो ये कॉफिन बरियल यूज़ किया करते थे। फर्स्ट साइट है। अगली साइट के बारे में हम देखते हैं। अगली साइट है मोहनजोदारो, जो कि पाकिस्तान के सिंध में सिचुएटेड है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है? ये सबसे लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। कहाँ? पाकिस्तान में, इंडिया की नहीं, ठीक है।
यहाँ पे हमें पोस्ट क्रिमेशन बरियल का एविडेंस मिलता है। पोस्ट क्रिमेशन बरियल किसे कहते हैं? अंतिम संस्कार के बाद उसका बरी किया जाना, मतलब एशेज में लोगों को बरी करना, किसी की राख को बरी करना, ठीक है। यहाँ पे हमें ग्रेट ग्रेनरी का एविडेंस मिलता है। और ग्रेट ग्रेनरी क्या है? सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। ग्रेट ग्रेनरी क्या है? वही फसल रखने की जगह, वो सबसे बड़ी यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे हमें ग्रेट वाथ भी मिलती है, जिसकी फ़ोटो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ग्रेट वाथ बिल्डिंग के बगल से है ग्रेट वाथ, ठीक है। और यहाँ पे सील मिलते हैं हमें पशुपति की, ऐसी कुछ सील है जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक प्रोटो शिवा की स्टैच्यू है और यहाँ पे कुछ कुछ एनिमल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मदर गॉडेस की ये स्टैच्यू यहाँ पे ही मिलती है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में भी एक क्वेश्चन भी आया था, इसकी हाइट पूछ ली थी कि इसकी जो हाइट मिलती है, इसकी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो हमें ब्रॉन्ज गर्ल का स्टैच्यू मिलता है, इसकी हाइट कितनी थी? इसकी हाइट अगर आपसे पूछ ले कोई भी, तो इसकी है हाइट 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये किस पोज में खड़ी है? त्रिभंगा पोस्चर में, ठीक है। क्योंकि क्या, तीन तरफ से मतलब इसके बॉडी बैंड है, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए त्रिभंगा पोस्चर कहते हैं इसे। यहाँ पे एक सेटेराइट बियर्डेड प्रीस्ट मैन की या फिर प्रीस्ट किंग का मिलता है यहाँ पे, ऐसा कुछ, ठीक है। सेटाइट क्या होता है? सेटाइट को हम सॉफ्ट स्टोन भी कहते हैं, ठीक है। सेटाइट को हम सॉफ्ट स्टोन भी कहते हैं। सेटाइट एक किस तरीके का रॉक होता है? एक टेरिटरी रॉक होता है, टेरिटरी या मेटामॉर्फिक रॉक। ये डिटेल में हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, पर अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी रॉक की बात कर रहे हैं, तो जब भी लावा निकलता है वॉल्केनो से इरप्ट होके, तो प्राइमरी रॉक कौन सा बनता है? इग्नियस, और दूसरा सेडिमेंट्री, राइटिंग बड़ी बेकार आ रही है, और तीसरा यही मेटामॉर्फिक, ठीक है। आगे देखें तो ये किस रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? ये इंडस रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। इसको एक्सकवेट किसने किया था? आर डी बनर्जी ने। कब? 1922 में। यहाँ आप 2-3 नाम देख पा रहे होंगे, ठीक है। किसी भी साइट की एक्सकवेशन हमेशा चलती रहती है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट है उसकी एक्सकवेशन आज भी चल रही है, ठीक है। तो ये ई मकाय ने, कृष्णकांत दीक्षित ने, जॉन मार्शल ने, इनने टाइम टाइम पे अलग अलग एक्सकवेशन किए, पर हमें सबसे पहले वाले का याद रखना होता है, ठीक है, क्योंकि वही सबसे फर्स्ट मैटर करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगली साइट है चांदुआरो, जो कि ये भी पाकिस्तान के सिंध में सिचुएटेड है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है? एक इंक पॉट मिलता है, ऐसा कुछ, ठीक है। एक लिपस्टिक मिलता है, और मेटल वर्कर्स हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि उनके घर पे, मेटल वर्कर्स के घर पे हमें उसके एविडेंस मिलते हैं मेटल को मिंट करने के। मेटल को मिंट करने का मतलब क्या होता है? मेटल बनाने के एविडेंसेस मिलते हैं। जैसे मेटल बनाने का जो जो टूल्स होता है मेटल बनाने का, उसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं मेटल वर्कर्स के घर पे, तो हमें पता चलता है कि वो मेटल वर्कर हैं, ठीक है। वैसे ही हमें शेल ऑर्नामेंट मेकर्स के भी यहाँ पे एविडेंस मिलता है, ऐसा कुछ शेल होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। और बीड मेकर्स का भी शॉप मिलता है। बीड्स बताया था मैंने, माला में जो मोती लगा होता है इसे बीड्स कहते हैं, इसकी शॉप मिलती है यहाँ पे हमें। डॉग्स का पॉ इम्प्रिंट मिलता है, मतलब कुत्ते के पैर का निशान मिलता है, वो भी एक ईंट पे। ईंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यूज़ करते थे, इसके बारे में हमें पता है। ये लोग पकी हुई ईंट यूज़ करते थे मिट्टी की, जैसे आज हम यूज़ करते हैं। आज जो हम ईंट यूज़ करते हैं ना पकी हुई मिट्टी की, वैसे ही ये लोग भी यूज़ करते थे। यहाँ पे हमें एक टेराकोटा मॉडल मिलता है, किसका? बुलोक कार्ट का। बुलोक कार्ट क्या होता है? बैलगाड़ी। और ब्रॉन्ज टॉय कार्ट भी मिलता है, ठीक है। ये एकमात्र ऐसी सिटी है चांदुआरो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसमें सिटाडेल नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन मेनली दो पार्ट, सारी सिटीज इसकी मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है सिटाडेल, ठीक है, सिटाडेल जिसे एक्रोपोलिस भी कहते हैं, और दूसरा है लोअर टाउन, ठीक है। और लोअर टाउन में कौन रहता है? लोअर टाउन में आम आदमी रहता है, मैंगो मैन, ठीक है, और कुछ ट्रेडर वगैरह रहते हैं। और सिटाडेल में मेनली एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहते हैं या फिर कुछ अफेक्टेड लोग, ठीक है। अफेक्टेड क्या मतलब? सबसे पावरफुल लोग जो रहते थे। राजा वाजा यहाँ पे हुआ नहीं करते थे, वो खैर हम आगे पढ़ेंगे। अभी आगे अगली साइड देखते हैं, ठीक है। अगली साइड है लोथल, जो कि इंडिया के गुजरात के अहमदाबाद में सिचुएटेड है। यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है? ये एक ट्रेडिंग साइट हुआ करती थी, ठीक है, जो कि कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड थी भोगाव और साबरमती के, जिसको क्या कहा जाता है आज? गल्फ ऑफ कैम्बे कहा जाता है आज, ठीक है। साबरमती और भोगाव रिवर कॉन्फ्लुएंस को क्या कहा जाता है? गल्फ ऑफ कैम्बे, जहाँ पे क्या सिचुएटेड है? लोथल, जो कि कहाँ है? अहमदाबाद में, गुजरात के। इसको एक्सकवेट किसने किया था? एस.आर. राव ने 1953 में, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है हमें। यहाँ पे हमें एक क्रीमेशन साइट मिलती है। क्रीमेशन क्या होता है? लोगों को जहाँ बरी किया जाता है उसे क्रीमेशन साइट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक डॉक यार्ड मिलता है, शिप को रखने की जगह,
ठीक है। ग्रेनरीज मिलती है, वही फसल रखने की जगह। राइस हस्क मिलता है। राइस हस्क क्या होता है? चावल का मतलब ऐसे थोड़ा गिट्ठा टाइप का नहीं होता है जिसमें लोग बांध कर रखते हैं धान का, तो उसे राइस हस्क कहते हैं। ठीक है। फायर अल्टर मिलता है। फायर अल्टर क्या होता है? हवन कुंड। ठीक है। और यहाँ पे डबल बरियल हमें मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे हमें डबल बरियल मिलता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों का एक साथ बरी किया जाता है। तो इसका हमें क्या पता चलता है? दोनों की एक टाइम पे तो डेथ हुई नहीं होगी, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। तो यहाँ पे हो सकता है सती के एविडेंस हमें मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली साइट है हमारी धोलावीरा, ये भी गुजरात में सिचुएटेड है। यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है? यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिलता है। ऐसा मतलब हमें ड्रेनेज सिस्टम मिलता है कि अगर स्टॉर्म भी आ जाए तो भी पूरी वैली कभी भी वैसी गंदी नहीं रहती है, वहाँ पे पानी कभी जमा नहीं होता है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम से वापस सीधे निकल जाता है। आज भी आपने देखा कहीं तूफान आता है तो पानी जमा हो जाता है, लोग घर गिर जाते हैं, पर उनने इतना एडवांस थी वो वैली कि वहाँ से पूरा पानी वापस निकल जाता था कभी भी स्ट्रॉन्ग तूफान आंधी तूफान आता था तो। ठीक है, ये एकमात्र ऐसी साइट है जो 3 पार्ट में डिवाइड थी। 3 पार्ट में डिवाइड का मतलब यहाँ पे 3 तरीके का डिवीजन हुआ करता था। एक सिटाडेल, ठीक है, और दूसरा मिडिल टाउन, और तीसरा लोअर टाउन। तीसरा लोअर टाउन। ठीक है। मिडिल टाउन में कौन रहता था? मिडिल टाउन में सबसे अमीर ट्रेडर रहते थे, और जो भी मतलब वो रहते थे क्राफ्ट्समैन जो अमीर हुआ करते थे। ठीक है, इसमें मोस्टली एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हुआ रहा करते थे, और यहाँ पे कॉमन मैन या फिर मैंगो मैन रहा करते थे। ठीक है, और यहाँ पे हमें और क्या क्या मिलता है? मेगालिथिक स्टोन सर्कल मिलता है। ठीक है, मेगालिथिक स्टोन सर्कल मतलब बड़े बड़े पत्थर के ऐसे रॉक्स मिलते हैं, वो भी सर्कल में। ठीक है, यहाँ पे जाइंट वाटर रिजर्वियर मिलता है जिसको ये लोग नाला कहते हैं, गबरबंद या फिर नाला कहते हैं ये लोग। ठीक है, आज हम नाला किसे कहते हैं? जहाँ पे हमारा वेस्ट वाटर जाता है, पर ये लोग नाला किसे कहते थे? जहाँ पे पानी स्टोर होता रखते थे ये लोग, बड़े बड़े वाटर रिजर्वियर्स जो थे ना, उसे ये लोग नाला कहते थे। ये किस रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? लूनी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। इसे कब किसने एक्सकवेट किया था? आर विश ने 1985 में। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही है, बाकी कुछ बुक्स मैंने जो पढ़ी है उसमें जेपी जोशी भी लिखा रहता है, पर इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी गवर्नमेंट वाला मोस्ट वो रहता है, इसलिए हमें आर विश याद रखना है 1985 में। कौन सी साइट है ये? धोलावीरा। ठीक है, अगली साइट देखते हैं। अगली साइट हमें मिलती है सुरकोतड़ा, वो भी कहाँ? गुजरात में। यहाँ पे हमें क्या मिलता है? ये एकमात्र ऐसी साइट है जहाँ पे हमें हॉर्स का बोन्स का एविडेंस मिलता है। ठीक है, हॉर्स के बोन्स का मतलब हॉर्स का एविडेंस मिलता है, पर सिर्फ इस एक साइट पे मिला है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इन लोगों को हॉर्स के बारे में पता था। ठीक है, क्योंकि एक तो हॉर्स के बोन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते। हो सकता है वो बहुत पहले के एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि इन्हें हॉर्स के बारे में पता था। तो ये याद रखना हमें, सुरकोतड़ा में हमें बोन्स, हॉर्स के बोन्स के एविडेंस मिलते हैं। और यहाँ पे जो ग्रेव हुआ करती थी वो ओवल शेप में हुआ करती थी। ठीक है, और यहाँ पे लोग को बरी कैसे किया जाता था ग्रेव में? जैसे ये ग्रेव है, ग्रेव का क्या मतलब होता है? कब्र। यहाँ पे जो कब्र हुआ करती थी वो ओवल शेप में हुआ करती थी, और यहाँ पे पॉट में, ऐसे पॉट में बरी किया जाता था जिस पे ऐसे सोल्जर्स का साइन बना हुआ होता था। ठीक है, ऐसे पॉट को ऐसे मिट्टी में ऐसे दफना देते थे उसके सारे सामान के साथ। ठीक है, जिसका मतलब क्या है? ये लोग रीबर्थ में विश्वास करते थे। ठीक है, इसका एक्सकवेट किसने किया था? जेपी जोशी ने 1964 में। ठीक है, अगली साइट देखते हैं। अगली साइट है कालीबंगन, जिसका क्या मतलब होता है? ब्लैक बेंगल्स या काली चूड़िया। ये हमें कहाँ मिलती है? राजस्थान में प्रेजेंट डे। ये काली चूड़ी का एक फोटो मैंने लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है? बेंगल फैक्ट्री मिलती है, ऑफकोर्स कालीबंगन तो नाम ही है तो बेंगल फैक्ट्री मिलेगी। ठीक है, और प्लग फील्ड मिलता है। ठीक है, मतलब खेत जिसमें बुआई हो चुकी है ऐसा खेत मिलता है। खेत मिला है तो हमें हल भी यहीं पे मिलता है। कैमल के हमें हड्डियाँ मिलती है यहाँ पे। फायर अल्टर्स, हवन कुंड मिलता है यहाँ पे हमें। ठीक है, और हर घर में यहाँ पे एक कुआं हुआ करता था, हर घर का एक सेपरेट कुआं हुआ करता था। ठीक है, ये हमें यहाँ से मिलता है। प्लोशियर हल को कहते हैं, बता दिया था। ठीक है, और ये किस रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? ये घग्गर रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। इसको एक्सकवेट किसने किया था? अमलानंद घोष ने। कब? 1953 में इसे एक्सकवेट किया था। ठीक है, ये सब याद रखना नहीं है। आगे देखते हैं। अगली साइट है बनावली, जो कि कहाँ है? प्रेजेंट है हरियाणा में। यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है? ओवल शेप सेटलमेंट। यहाँ पे सेटलमेंट, वहाँ हमें बरियल ही मिला था, यहाँ हमें सेटलमेंट ही ऐसा शेप का मिलता है, पूरा ऐसे ओवल शेप का सेटलमेंट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम सिमेट्रिक नहीं हुआ करता था। सिमेट्रिक क्या होता है? ऐसे लाइन से, उसे सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ करता था क्योंकि ये ओवल शेप सेटलमेंट है, तो यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ हुआ करता था ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का क्या मतलब होता है? वही नाली का सिस्टम कि पानी जान से निकलेगा,
उसे कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे बार्ली ग्रेन्स मिलते हैं। बार्ली किसे कहते हैं? बार्ली कहते हैं जौ को। ठीक है, जौ जो होता है ना उसे बार्ली कहते हैं हम। तो जौ का सबसे पहला एविडेंस हमें यहीं पे मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की इसी साइड पे। हमें बनावली हरियाणा में जौ का सबसे पहले एविडेंस मिलता है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ बार्ली। ठीक है, हमें यहीं पे मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। फायर अल्टर्स हमें यहाँ पे मिलते हैं अवनकुंड। ठीक है, ये एकमात्र सिटी है जिसमें रेडियल स्ट्रीट्स होती है। रेडियल स्ट्रीट्स मतलब ये जो मैंने आपको बताई, ये सारी रेडियल स्ट्रीट्स कहा जाता है इन्हें। ठीक है, ये सेंटर था प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये किस रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? ये घग्गर रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। इसको एक्सकवेट किसने किया था? आर एस बिस्ट ने कब? 1973 या फिर 74 में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली साइट है भिराना, जो कि हरियाणा में है। ये सबसे ओल्डेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ओल्डेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यहाँ पे हमें क्या मिलता है? लेपिस लजुली का आर्टिफैक्ट मिलता है। आर्टिफैक्ट मतलब इस पत्थर की बनी हुई कोई चीज़ है, जैसे कि बीड्स। ठीक है, बीड्स का मतलब क्या होता है? मोती। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे स्टैच्यू वगैरह, या फिर कोई मतलब टूल्स जो वो लोग यूज़ करते थे, ऐसी चीज़ें मिलती है। और इसकी अगर डेटिंग की बात करें तो लगभग 7570 BC, ये खैर कंफर्म नहीं है, पर कुछ अराउंड इसी के अराउंड मिलती है हमें। ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अगली साइट है रोपड़, जो कि प्रेजेंट डे पंजाब में सिचुएटेड है। यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है? डॉग बरी किया जाता है ह्यूमंस के साथ, जैसा कि नियोलिथिक साइट में भी यूज़ किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे भी हमें ओवल पिट बरियल्स मिलते हैं। कॉपर एक्स मिलता है। एक्स क्या होता है? कुल्हाड़ी। ठीक है, ऐसा कॉपर का मिलता है हमें। ठीक है, और पहली साइट है जो कि एक्सकेवेट की गई थी इंडिपेंडेंस के बाद। हमारा जो 1947 15 अगस्त को हुआ है ना इंडिपेंडेंस, 1947, उसमें उसके बाद पहली साइट जो एक्सकेवेट की गई थी वो थी कौन सी? रोपड़। ठीक है, किस रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? ये है सतलज रिवर के अराउंड सिचुएटेड। इसको एक्सकेवेट किसने किया था? वाई.डी. शर्मा ने। ठीक है, वाई.डी. शर्मा ने कब? 1955 या फिर 1956। 1955 भी याद रख सकते हैं, तो वो वैसे ही एग्जैक्ट नहीं पूछेगा आपसे, 1955 दे देगा, 1935, 45 ऐसे दे देगा ऑप्शन में। तो 1955 में इसको एक्टिवेट किया गया था। ठीक है, और एक बात मैं बताना भूल गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये लोग क्या यूज़ करते हैं? ये लोग ब्रॉन्ज यूज़ करते थे। ठीक है, ब्रॉन्ज क्या होता है? कॉपर और टिन का अलॉय होता है। कॉपर और टिन का, ये लोग कॉपर और टिन का क्या होता है? अलॉय होता है। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्टली जैसे इंडिया है, इंडिया के गुजरात और ये इस साइड मोस्टली सिचुएटेड थे। ठीक है, इस साइड, एक मिनट, हाँ, मोस्टली इस साइड सिचुएटेड थे। तो इस तरफ अफगानिस्तान की जगह से ये लोग थोड़ा टिन ले आते थे। और यहाँ पे जो आपको अलग अलग साइट मिलती है, जैसे वो कौन कौन सी सिविलाइजेशन, जॉर्ज मालवा मिलती है हमसे यहाँ पे, तो ये लोग कॉपर मेनली प्रोड्यूस करते थे। तो यहाँ से लोग कॉपर ले जाते हैं और यहाँ से टिन ले जाते हैं, और ये लोग यहाँ पे ब्रॉन्ज बनाते हैं। ठीक है, और ये लोग को आयरन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आयरन से ये लोग बिल्कुल अनजान थे। ठीक है, राखीगढ़ी एक अगली साइट मिलती है हमें, जो कि हरियाणा में है। ये लार्जेस्ट इंडियन साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो पहले भी हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे हमें ग्रेनरी मिलती है, सीमेंट्री मिलती है, ड्रेन्स मिलते हैं, टेराकोटा के ईंट मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी तीनों फेज के लोग रहा करते थे हड़प्पन कल्चर के। ये किस रिवर के अराउंड सिचुएटेड है? घग्गर आकरा बेसिन में के अराउंड सिचुएटेड है। ठीक है, इसका एक्सकवेट किसने किया था? श्री अमरेंद्र नाथ ने। डेट मैंने इसलिए नहीं, मतलब ईयर मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि ईयर ये लोग 5-6 साल तक कंफर्म ही नहीं कब से इसे एक्सकवेट किया गया। ठीक है, अगली साइट है रंगपुर, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। यहाँ पे हमें येलो और ग्रे कलर के पॉट्स मिलते हैं प्री हड़प्पन लोग के। ठीक है, जो पहले हड़प्पा यहाँ पे रहा करते थे, उनके हमें येलो और ग्रे कलर के पॉट्स मिलते हैं। यहाँ पे राइस, बाजरा और मिलेट के हमें एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पे लोग राइस, बाजरा और मिलेट्स उगाया करते थे। ये मदर रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। ठीक है, और इसको एक्सकवेट किसने किया था? एस.आर. राव ने 1953 या 1956 में। ठीक है, अगली ये दो साइट, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रख लीजिए कि दो साइट अगर कभी पूछ ले तो कोट दीजी और दैमाबाद, ये दोनों साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसमें से दैमाबाद इंडिया के महाराष्ट्र में सिचुएटेड है और कोट दीजी पाकिस्तान के सिंध में सिचुएटेड है। ठीक है, अगली साइट है अमरी, जो कि पाकिस्तान के सिंध में सिचुएटेड है। यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है? ये प्री हड़प्पन सेटलमेंट हुआ करता था। यहाँ पे ट्रांजिशनल कल्चर मिलता है,
प्री हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन का, ठीक है। मतलब शुरू में जो हड़प्पन हुआ करते थे और लेट में जो हड़प्पन हुआ करता था, उनका एक ट्रांजिशनल कल्चर हमें मिलता है यहाँ पे हमें एक ये मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक्चुअल रिमेन्स मिलते हैं हमें राइनोसॉरस के, ठीक है। जैसे कुछ लोग यूनिकॉर्न भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक सींग वाला गैंडा जिसे कहते हैं, ठीक है, राइनोसोर, उसके हमें यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं, जो कि पशुपति सील में ही पाया गया था, जिसमें पशुपति सील में हमें किस किस के एविडेंस मिले थे, प्रोटोशिवा के, ठीक है, और कुछ एनिमल यहाँ पे थे। जैसे एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे ये लोग नहीं जानते थे काव को, ठीक है। पशुपति सील में अलग अलग जानवर के हमें एविडेंस मिलते हैं, तो उसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये रिवर सिंध रिवर के अराउंड सिचुएटेड था। इसको एक्सकवेट किसने किया था? घुरे ने। कब? 1835 में। अगली साइट के बारे में हम देखते हैं। अगली साइट है सुख्तगंदौर, जो कि पाकिस्तान के सिंध में सिचुएटेड है। यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है? एशफील्ड फॉल्ट, अस्थि कलश, ठीक है, और कॉपर का एक्स, कॉपर की कुल्हाड़ी, अर्थन बैंगल्स, चूड़ियाँ मिलती है, और पॉटरी मिलती है। अर्थन बैंगल्स क्या? मिट्टी की चूड़ियाँ, ठीक है, और पॉटरी मिलती है। और ओरिजिनली ये क्या तो सुख्तगंदौर क्या हुआ करता था? एक पोर्ट हुआ करता था, एक बंदरगाह हुआ करता था, ठीक है। पर क्योंकि कोस्टल अपलिफ्टमेंट, क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी अभी भी चलते रहते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, वो हर साल 4 सेंटीमीटर बढ़ता है ऊपर, ठीक है, हर साल वो 4 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ता है। मतलब टेक्टोनिक एक्टिविटी कभी ख़त्म नहीं होती, वो हमेशा चलती रहती है। वो हमें पता कब चलता है? जब उसमें मेजर एक चेंज आ जाता है, तब हमें पता चलता है, ठीक है। तो वही उसी के कारण, कोस्टल अपलिफ्टमेंट के कारण, ये पोर्ट से हटके एक सिटी, एक साइट बन गया, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? सुख्तगंदौर, पाकिस्तान में, ठीक है। इसके ट्रेड लिंक्स कहाँ कहाँ से हुआ करते थे? बेबीलोन, मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया कहाँ एग्जिस्ट करता है? ईरान में, ठीक है। और इसके मैंने क्या बताए थे, कौन सी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन? टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ठीक है, मैंने अभी बताया था ना ऊपर। आगे देखते हैं। अब हम इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के। और सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टाउन प्लानिंग और स्ट्रक्चर्स की। मेनली ये 2 पार्ट में हुआ करती थी, सिटाडेल या एक्रोपोलिस कहा जाता था, और दूसरा था लोअर टाउन। सिटाडेल में मोस्टली एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग रहते थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन आता है? जैसे जो भी उन्हें कंट्रोल करते हैं, जैसे पुलिस वाले, कोई क्राइम वगैरह को देखते हैं, तो उन सबको एडमिनिस्ट्रेशन में कहा जाता है, ठीक है, जो भी मतलब प्लानिंग वगैरह में काम करते हैं पूरे शहर का। और लोअर टाउन, जहाँ पे आम आदमी रहता था, ट्रेडर रहता था, मर्चेंट्स रहते थे, वो लोग लोअर टाउन में रहते थे, ठीक है। इनके कोई भी लार्ज मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर नहीं मिला इसका, जैसे कि टेम्पल या पैलेस। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कोई पुजारी मेन बड़ा नहीं हुआ करता था, ठीक है, और कोई पैलेस नहीं मिला, तो यहाँ पे कोई राजा नहीं हुआ करता था, ठीक है। यह एक ग्रिड सिस्टम सेटलमेंट था। ग्रिड सिस्टम सेटलमेंट मतलब एक साइड को छोड़ के सब में ग्रिड सिस्टम सेटलमेंट था। ग्रिड सिस्टम सेटलमेंट क्या? ऐसे ग्रिड के शेप में रहते थे ये लोग, ठीक है, और यहाँ पे इनके डोर्स हुआ करते थे। और ये इतना अच्छा सेटलमेंट था कि मतलब इन्हें हवा के डायरेक्शन में इन्हें बनाया था पूरे सेटलमेंट। जैसे ही कभी तेज़ हवा चलती थी, पूरी वैली के सारे घर अपने आप साफ़ हो जाते थे, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम इनका सबसे अच्छा था, ठीक है। और ड्रेनेज सिस्टम में ये लोग क्या करते थे? पानी स्टोर करने के लिए गबराबंद या फिर नाला का यूज़ करते थे, ठीक है, मैंने बताया था ना, जिसमें ये लोग पानी स्टोर करते थे। बलूचिस्तान में हमें एक और चीज़ के एविडेंस मिलते हैं। यहाँ पे ये लोग सबसे पहला एविडेंस किस चीज़ का मिलता है? कॉटन का। बलूचिस्तान में सबसे पहले ये लोग कॉटन उगाते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, जिसे सिंडन भी कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ उगाते थे ये लोग? बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, ठीक है, जो कि इंडिया का ही एक पार्ट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है। तो और यहाँ पे हमें एक और चीज़ का एविडेंस मिलता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, पहली क्रॉपिंग का, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली क्रॉपिंग का हमें एविडेंस बलूचिस्तान में मिलता है, ठीक है। एक नियोलिथिक साइट है, इसको आप कमेंट में लिखिए, आपको पिछली बार पढ़ाया था मैंने। और पशुपति सील मिलता है हमें यहाँ से, जैसे उसमें एनिमल थे, मैंने बताया था अभी, बफेलो थे, एलिफेंट था, टाइगर था, डियर था, राइनो था, जिसे कुछ लोग यूनिकॉर्न जैसा भी कहते हैं, पर वो होता है एक सिंग वाला गेंडा, ठीक है। और धोलीवेरा और लोथल सिर्फ दोनों सिर्फ एक ऐसी साइट थी जहाँ पे हमें फोर्टिफिकेशन मिलता है। फोर्टिफिकेशन क्या है? जैसे एक ये कैसल है, एक घर बनाया है, मतलब एक साइट है कि चारों ओर लंबी लंबी दीवारें खड़ी कर दी, तो इसे कहते हैं फोर्टिफिकेशन, ठीक है, घिराव एक तरीके से कह सकते हैं, इसे हिंदी में कहेंगे किलाबंद कहेंगे इसे हिंदी में, ठीक है। अगर हम टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट की बात करें तो यहाँ पे ब्रॉन्ज के टूल्स मिलते हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन थी, ठीक है। ये लोग बर्न मड ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, जली हुई ईंट का, जैसा आज हम यूज़ करते हैं भट्टी में पका के, ठीक है।
और इसको ये लोग जिप्सम से यूज़ करते थे। जैसे आज हम सीमेंट का यूज़ करते हैं, ये लोग जिप्सम का यूज़ करते थे। जिप्सम क्या होता है, जैसे पीओपी होता है उस टाइम का पीओपी एक तरीके से मान लीजिए, उसे जिप्सम कहा जाता है। ठीक है, ये लोग आयरन के बारे में ये लोग नहीं, लोहे के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। ऑक्यूपेशन ये लोग क्या क्या करते थे, टेक्सटाइल में, कपड़े में ट्रेड करते थे क्योंकि कॉटन उगाते थे। ब्रिक लेयरिंग में ये लोग ट्रेड करते थे क्योंकि ये लोग ब्रिक्स भी बनाते थे उसकी, टेराकोटा की। ठीक है, बोट बनाते थे ये लोग, बीड की ज्वेलरी बनाते थे ये लोग। ठीक है, और जेडाइट स्टोन ये लोग यूज़ करते थे, जो कि यहाँ कहाँ से ये लोग लेते थे, दौली हेडिंग से लेते थे, असम के। ठीक है, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स यहाँ इन्हें मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं हमें, और ये लोग यूज़ भी करते थे। गोल्ड के ऑर्नामेंट्स गोल्ड कहाँ से लाते थे ये लोग, तब ये कर्नाटका की एक साइट हुआ करती थी। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारा गोल्ड मिलता था। ठीक है, ये लोग कर्नाटका से गोल्ड लाते थे। और पॉटरी और पॉटर व्हील भी हमें यहाँ से मिलता है क्योंकि ये लोग पॉटरी भी का भी यूज़ किया करते थे। न्यूलिथिक से ही पॉटरी यूज़ किया जाने लगा, तो ये तो और बात का टाइम है। एग्रीकल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेन क्रॉप जो है यहाँ पे उगाई जाती थी वो थी वीट, बार्ले। ठीक है, यहाँ पे एविडेंस मिलता है हमें कल्टीवेशन का, वो भी राइस का, और वो भी कहाँ मिलता है, सिर्फ लोथल और रंगपुर में, जो कि कहाँ, गुजरात में सिचुएटेड है। राइस सिर्फ 2 जगह उगाई जाती थी। ठीक है, एक और बात सुन लीजिए, लोथल और रंगपुर में, गुजरात के। ठीक है, और दूसरी फसल कौन कौन सी उगाई जाती थी, डेट्स। डेट्स किसे कहते हैं, डेट्स खजूर को कहते थे शायद, हाँ डेट्स खजूर उगाए जाते थे। मस्टर्ड यानी सरसों उगाई जाती, सीसम उगाया जाता था, कॉटन उगाया जाता था, राई उगाया जाता था, पीस उगाए जाते थे। ठीक है, ये सबसे पहले थे जिनने कॉटन प्रोड्यूस किया पूरी दुनिया में। ठीक है, और टेक्सटाइल बनाई वही कॉटन के, जैसे ग्रीस के लोग द्वारा सिंडन कहा जाता था। ठीक है, फूड ग्रेन्स ये लोग, सीरियल्स का भी ऐसे, जैसे फूड ग्रेन्स और सीरियल्स ये लोग उगाते थे। ठीक है, और इनकी कोई करेंसी तो हुआ करती नहीं थी, तो ये लोग उसी को टैक्स में रिसीव करते थे। ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि सिटाडेल में जो है ना एक ग्रेनरी हुआ करती थी, ग्रेनरी सिटाडेल में भी हुआ करती थी। ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग वहाँ पे रहते थे, तो मतलब वो टैक्स के रूप में ऐसे सीरियल और फूड ग्रेन्स को रिसीव करते थे। उनको सैलरी किस रूप में मिलती थी, फूड ग्रेन्स और सीरियल में। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, ये लोग बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। ठीक है, बार्टर सिस्टम का क्या मतलब होता है कि सामान के बदले सामान देना। और ये बार्टर सिस्टम कब इफेक्टिव होता है, जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है। जैसे कोई पर्सन ए है, ठीक है, एक मिनट, जैसे कोई पर्सन ए है और दूसरा पर्सन है बी, इसको भी जो चाहिए वो ए के पास है, जो ए को चाहिए वो बी के पास है। जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होगा तब बार्टर सिस्टम काम करता है। ठीक है, चैनल और कैनल इरिगेशन के यहाँ पे एविडेंस कोई से नहीं मिलता है। चैनल या कैनल इरिगेशन किसे कहते हैं, जैसे एक नदी से ये थोड़ी सी छोटी सी लाइन ले आए जहाँ से पानी के मतलब सोर्स है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन थोड़ी सी खुदाई कर दी, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे फसल लगा दी, तो इसे क्या कहते हैं, कैनल इरिगेशन या फिर चैनल इरिगेशन। ठीक है, इसका कोई एविडेंस हमें नहीं मिलता, जो कि आजकल बहुत यूज़ की जाती है। ठीक है, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे बफलूज को डोमेस्टिकेट किया जाता था, गोट्स को, शीप को, ऑक्सन मतलब सांड को, ठीक है, और सुअर को यहाँ पे डोमेस्टिकेट किया जाता था। और एसेज मतलब खच्चर और क्या बोलते हैं ऊँट को यहाँ पे कैरियर्स की तरह यूज़ किया जाता था, मतलब सामान ले आते थे ये लोग इधर उधर। ठीक है, ये काव और हॉर्स से अनअवेयर थे क्योंकि सिर्फ एक ही साइड पे हमें हॉर्स के एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, ये गलत लिखा है, मोहनजोदड़ो, एक ही साइड पे हमें एविडेंस मिलते हैं हॉर्स के। ठीक है, ये अवेयर थे एलिफेंट से और राइनासोरस से, जिसे हमारी भी कहा जाता है। राइनासोरस मैंने बताया था एक सिंग वाला गैंडा, से लोग वो भी कहते हैं कि एविडेंस हमें कहाँ पे मिला था, आप नीचे लिखिए। ठीक है, एग्रीकल्चर ये तो पढ़ चुके हैं, ये हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहें तो। ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स पे अगर अब हम आते हैं, ये लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे, किससे, वो भी मेसोपोटामिया से। ठीक है, मेहुल जो नाम था इन्हें किसने दिया था, मेसोपोटामिया के लोग ने दिया था। मेहुल नाम इन्हें दिया था मेसोपोटामिया के लोगों ने, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोगों ने। ठीक है, इंडस वैली रीजन या फिर इंडस वैली के लोगों को। ट्रांसपोर्टेशन ये लोग किससे करते थे, बोट से या फिर बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी या फिर बोट से। बैलगाड़ी से क्या करते थे, इंटरनली लोग ट्रांसपोर्ट करते थे, और बोट से एक्सटर्नली ट्रांसपोर्ट करते थे। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड के एविडेंसेस हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि हमें सील मिलती है वही सेटाइट और टेराकोटा की, जो कि कहाँ से मिलती है, मेसोपोटामिया इराक से, जहाँ से ये लोग मेनली ट्रेड किया करते थे। ठीक है, बार्टर सिस्टम यहाँ पे यूज़ होता था इंटरनल ट्रेड में, जैसा मैंने बताया। और ये लोग लेपिस लजुली, वो ब्लू कलर का मैंने पत्थर दिखा था स्टोन, उसमें ये लोग ट्रेड करते थे, उसके आर्टिफैक्ट्स में। ठीक है, ये लोग गोल्ड इंपोर्ट करते थे, सिल्वर इंपोर्ट करते थे, कॉपर इंपोर्ट करते थे, टिन इंपोर्ट करते थे, जेड इंपोर्ट करते थे, और स्टेटाइट इंपोर्ट करते थे। ठीक है, और स्टेटाइट मैंने बताया था सॉफ्ट स्टोन कहा जाता है। ठीक है,
सॉफ्ट स्टोन, टाइटरी रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। एक्सपोर्ट ये लोग क्या क्या करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, टेराकोटा के फिगर एक्सपोर्ट करते थे, बीड्स एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। कहाँ कहाँ से करते थे, चांदवार से एक्सपोर्ट करते थे। शेल को ये लोग एक्सपोर्ट करते थे कहाँ से, लोथल से। आइवरी प्रोडक्ट्स को ये एक्सपोर्ट करते थे, कॉपर को ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। और इंपोर्ट क्या करते थे, मतलब ये लोग खरीदते क्या क्या थे, जेड को खरीदते थे पैमिर से, पैमिर नाम की साइड से। टॉर्क्वाइज को खरीदते थे ये लोग खरोसान से, ईरान से, ठीक है। स्टेटाइट को ये लोग खरीदते थे तापी शायद से, ईरान से, ठीक है। बिटुमेन को ये लोग खरीदते थे बलूचिस्तान से और मेसोपोटामिया, जो बलूचिस्तान में मेसोपोटामिया और मेसोपोटामिया से, ठीक है। लेड को ये लोग कहाँ से खरीदते थे, सदर्न इंडिया से, ठीक है। और इनके स्टैंडर्ड वेट का ये लोग यूज़ करते थे, जो कि क्यूबिकल वेटेज सिस्टम और ग्रेजुएटेड साइड में एग्जिस्ट करता था। स्टैंडर्ड वेट्स का मतलब 16 के मल्टीपल में इनका वेट सिस्टम एग्जिस्ट करता था, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे अगर हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कोई टेम्पल नहीं मिलता, ठीक है। तो मतलब प्रीस्ट के द्वारा रूल नहीं किया गया था। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, कोई वो भी नहीं मिलता है, क्या बोलते हैं, कैसल वगैरह। कैसल मतलब बड़ी सी बिल्डिंग वगैरह राजा की। तो यहाँ पे कोई किंग के द्वारा भी कोई रूल नहीं हुआ करता था, ठीक है। किंग के द्वारा भी कोई रूल नहीं हुआ करता था। तो क्या माना जाता है, माना जाता है कि एक क्लास ऑफ मर्चेंट किसी मर्चेंट्स के द्वारा या फिर ट्रेडिंग कम्युनिटी द्वारा रूल किया जाता था, जो सबसे मतलब मोस्टली अफेक्टेड या फिर मोस्टली रिच हुआ करते थे, ठीक है। स्क्रिप्ट की बात करें तो ये सबसे पुरानी स्क्रिप्ट है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या, इंडियन प्लेट से साथ आके जो भी यूरेशियन प्लेट में ऐसे ऊपर टकरा गए, ठीक है। इंडियन प्लेट के साथ आके जैसे श्रीलंका या पाकिस्तान या भूटान, नेपाल वगैरह है, ये सब इंडियन पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो भी इनसे टकरा के बने हैं, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट यही थी। कौन सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की हड़प्पन स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट कौन सी वो होती थी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, मतलब ड्राइंग फॉर्म में स्क्रिप्ट हुआ करती थी। इसको वॉस्ट्रीफोर्डन स्क्रिप्ट ये लोग यूज़ किया करते थे। मतलब क्या, पहले राइट से लेफ़्ट लिखते थे, ठीक है, फिर लेफ़्ट से राइट लिखते थे। जैसे मैं लिखूँ अगर, हेलो हाउ आर यू डूइंग टुडे, ठीक है। तो ऐसे इसके वॉस्ट्रीफोर्डन स्क्रिप्ट होते थे, पहले ऐसे फिर ऐसे और फिर यहाँ से यहाँ। इसे क्या कहा जाता है, वॉस्ट्रीफोर्डन स्क्रिप्ट, ठीक है। राइट टू लेफ्ट फिर लेफ्ट टू राइट इन नेक्स्ट लाइन, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इनके रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे मेल डीटी मिलते हैं, पशुपति महादेवा, जिन्हें प्रोटो शिवा भी कहा जाता है, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली ये सेकुलर सिविलाइजेशन थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर गॉड्स को पूजा की जाती थी। और यहाँ पे चीफ फीमेल डिटी मिलती है, जैसे कि मदर गॉडेस मिलती है, की स्टैच्यू मिलती है यहाँ पे, ठीक है। ये लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, फायर की पूजा करते थे और कुछ एनिमल्स की पूजा करते थे, जैसे यूनिकॉर्न और हम्बुल वगैरह, ठीक है। यहाँ पे मेल और फीमेल जेनिटल ऑर्गन मिलता है, ठीक है। ये आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, ये आपको मिलता है, ठीक है। और बिलीव करते हैं ये लोग किसमें, घोस्ट में और एमुलेट में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये आफ्टर लाइफ में क्या बोलते हैं, विश्वास करते हैं। जैसे मैंने बोला था, ये लोग रिवर्स में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में, क्योंकि ये लोग जो डेड को बरी करते थे उसके साथ उसके ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी भी बरी करते थे, ताकि उसके अगले जन्म में काम आए, ठीक है। पॉटरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेड और ब्लैक कलर की पॉटरी यूज़ की जाती थी। इसमें ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल फिगर्स और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स यही रिपीट होते रहते थे, ठीक है। और पॉटरी ऑफकोर्स व्हील से बनाई जाती थी, हाथ से नहीं बनाई जाती थी, ठीक है। सील की बात करें तो ये 2x2 की सील होती थी, 2 इंच हाइट और 2 इंच विड्थ, 2x2, ठीक है। तो 2x2 की स्क्वायर इंचेस की एक सील हुआ करती थी, जो कि मोस्टली स्टेटाइट से बनी होती थी। स्टेटाइट मैंने बताया था, अब आप लिखिए क्या होता है ये, ठीक है। सील्स पे हमेशा एक तरफ एनिमल हुआ करता था, काव और हॉर्स छोड़ के, क्योंकि इन दोनों से ये लोग वो थे अनअवेयर, ये लोग जानते नहीं थे काव और हॉर्स को, ठीक है। सील्स के एक साइड क्या हुआ करता था, या तो एनिमल या फिर ह्यूमंस का वो हुआ करता था फिगर, ठीक है। और दूसरे साइड क्या हुआ करता था, इंस्क्रिप्शन हुआ करता था। इंस्क्रिप्शन कौन सी स्क्रिप्ट में, ऑफकोर्स हड़प्पन स्क्रिप्ट में। हड़प्पन स्क्रिप्ट कौन सी थी, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। और कैसे लिखी जाती थी वो, वॉस्ट्रीफोर्डन, ठीक है। ब्रॉन्ज कास्टिंग ये लोग किससे करते थे, लॉस्ट वैक टेक्निक। लॉस्ट वैक टेक्निक क्या होती है, जैसे मोल्ड या फिर ढांचा किसे कहते हैं हिंदी में। ढांचे में क्या किया जाता है, जैसे ये कोई ढांचा है तो इसमें ये लोग पहले वैक्स डाल देते थे गर्म करके, जिससे क्या होता था, वैक्स ठंडा हो जाता, जम जाता था। और फिर इसमें ये लोग ब्रॉन्ज डाल देते थे, तो उससे क्या होता था, वैक्स पिघल जाता था, ब्रॉन्ज की पूरी कास्टिंग हो जाती थी और ये मोल्ड भी वापस सही बच जाता था, उसको दोबारा यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे हमें डांसिंग गर्ल की वो मिलती है स्टैच्यू, जिसकी 10.5 सेंटीमीटर हाइट मैंने बताई थी, ठीक है। बियर्डेड मैन की स्टैच्यू मिलती है, जो मैंने आपको दिखाया था, जो कि स्टेटाइट का बना हुआ था। मेल टॉर्सो मिलता है, मदर गॉडेस मिलती है,
मास्क मिलता है हॉर्न डीटीज़ का और कुछ टॉयज़ मिलते हैं, ठीक है। और इसका डिक्लाइन की अगर हम बात करें ये किस लिए हुआ था, बहुत सारी थ्योरीज हैं, पर मेनली कहा जाता है कि ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से हुआ था। मतलब जैसे यहाँ पे कोई अर्थक्वेक आ गया या फिर कोई बाढ़ वगैरह आ गई या फिर सूखा पड़ गया, तो ऐसी किसी चीज़ के कारण यहाँ पे डिक्लाइन हो गया था, ठीक है। PDF के लिए मैं लिंक दे दूँगा कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में, दोनों से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगली वीडियो में हम आयरन एज का कवर करेंगे। आयरन एज का हम क्या कवर करेंगे, आयरन एज का हम वैदिक एज कवर करेंगे, तो उसमें वैदिक एज कवर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कुछ भी आपको अगर क्वेरीज हुए तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।